आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। इमसाल रमजान में ज़ायरीन को ज्यादा सहूलतें फराहम की जाएंगी, हरमैन इंतजामिया ने कहा। माह रमजान में हरमैन शरीफैन में ज़ायरीन की तादाद हद से ज़्यादा की तादाद से भी ज्यादा हो जाती है, लिहाजा माह रमजान में इंतजामिया ज़ायरीन को पेश की जाने वाली सहूलतों को भी वसअत देता है। बताया गया है कि सऊदी अरब के तमाम मुतल्लिक़ा इदारों ने रमजान और हज सीजन की तैयारियां शुरू कर दी है। हर सतह पर हर इदारा तैयारियों में तेजी ला रहा है। आज वेबसाइट के मुताबिक हरमैन शरीफैन इंतजामिया ने रमजान के ऑपरेशनल प्लान की तैयारी के लिए खुसूसी इजलास में ज़ायरीन के आमद को आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया है। ऑपरेशनल प्लान में ज़ायरीन की जरूरियात और मुतल्लिक़ा इदारों की जानिब से पेश की जाने वाली तमाम खिदमात की निगरानी पर तवज्जो मरकूज की गई। इंतजामिया का कहना है कि इस साल मस्जिदुल हराम में रमजान के दौरान इफ्तार दस्तरखानों की नंबरिंग होगी। इंतजामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान असुदैस ने कहा कि इस साल रमजान में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में ज्यादा सहूलतें फराहम की जाएंगी। तुर्की में ज़लज़ले से 84,000 इमारतें हुई तबाह। तुर्की में आने वाले ज़लज़ले ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जानी नुकसान के साथ साथ भारी तौर पर माली नुकसान भी हुआ है। तुर्की के वजीर माहौलियात और शहरी मनसूबाबंदी मरात कोरम ने कहा कि 6 फरवरी को आने वाले ज़लज़ले की वजह से मुल्क में तकरीबन 84,726 इमारतें तबाह हुई हैं। उन्होंने कहा कि यह नुकसान तुर्की के 10 सूबों में हुआ है। ये बात उन्होंने अडाना में डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम से बातचीत करते हुए कही। वजीर मरात ने कहा कि ज़लज़ले की वजह से ज्यादातर इमारतों को नुकसान पहुंचा और उनके महकमे ने तकरीबन 6,84,000 इमारतों का मुआयना किया, जिसमें पता चला कि 84,000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। इनमें से कुछ मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो चुके हैं, बाकी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। बहुत ज्यादा नुकसान होने वाली चंद इमारतों को गिराने की जरूरत है। वजीर ने लोगों को बुरी तरह तबाहशुदा इमारतों से दूर रहने का मशवरा दिया। सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने कहा कि मार्च में नई इमारतों की तामीर शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि तामीरात 1 साल के अंदर मुकम्मल हो जाएंगे। ज़लज़ले की वजह से सिर्फ तुर्की में ही तकरीबन 41,000 अफराद हलाक हुए। सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन की तारीखों पर मीटिंग के लिए सीईसी को दी है दावत। पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने गुज़िश्ता रोज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान माजा को खैबर पख्तूनख्वा के पी और पंजाब में इंतखाबात की तारीखों पर तबादला ख्याल के लिए 20 फरवरी को एक फौरी मीटिंग के लिए बुलाया है। ऐवान सदर में होने वाली मीटिंग में इलेक्शंस एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जिसमें तफसीलात बताई गई हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत के बाद सदर को तारीख का ऐलान करने के लिए तफवीज़ किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की तहरीक के अदम एतमाद में बरतरफी के बाद पीटीआई एक अरसे से फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर रही है। इमरान खान का इसरार है कि सिर्फ एक मैंडेट वाली हुकूमत ही मुल्क को मुआशी दलदल से निकालने के लिए दरकार सख्त फैसले ले सकती है। पंजाब और केपी की असेंबलियां बितरतीब 18 जनवरी और 14 जनवरी को तहरीर कर दी गई थी, जब पीटीआई के सरबराह ने ऐलान किया कि दोनों सूबों में उनकी हुकूमतें नए इंतखाबात की राह हमवार करने के लिए अपनी असेंबलियां तहरीर कर देंगी। आलमी शोहरत याफ्ता रियो डी जेनेरो कार्निवल का शानदार इब्तिदा। रियो डी जेनेरो ब्राजील के दूसरे सबसे बड़े शहर रियो डी जेनेरो के मेयर एडवार्डो पेस ने जुमे को शहर की चाबी किंग मोमो को हवाले कर दी, जिससे दुनिया के मशहूर कार्निवल 2023 का पूरे जोश व खरोश के साथ बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो गया। ब्राजील की रियासत रियो डी जेनेरो के दारुल हुकूमत रियो डी जेनेरो का कार्निवल जनूबी अमेरिकी मुल्क का सबसे बड़ा मकबूल फेस्टिवल है और दुनिया के सबसे बड़े कार्निवल की तकरीबात में से एक है। इस साल ये तकरीब 2020 में कोविड-19 वबा के बाद पहली बार 2022 में अप्रैल में मुनक्किद होने के बाद पहली बार अपनी रिवायती तारीख में वापस आई है। अमेरिका में फायरिंग से 6 अफराद हलाक, मुश्तबा शख्स जेर हिरासत। अमेरिकी रियासत मिसिसिपी के एक दही कस्बे में 6 अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। मिसिसिपी के हुकाम ने हफ्ते के रोज से इत्तला दी। किट काउंटी के शेरिफ ने बताया कि शूटर ने जुमे को टेनेंसी के शहर में से तकरीबन 50 किलोमीटर जनूब में आर्काबोटला के मुख्तलिफ मकामात पर मुतासिरीन को हलाक किया। मिसिसिपी के गवर्नर टेड ट्रेविस ने जुमे की दोपहर एक बयान में कहा कि इन्हें किट काउंटी में फायरिंग के सिलसिले की इत्तला मिली थी। उन्होंने लिखा, जिम्मेदार शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। इस वक्त हम मानते हैं कि इसने तन्हा ही इस वारदात को अंजाम दिया, इसका मकसद अभी तक मालूम नहीं है। गवर्नर के मुताबिक मिसिसिपी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को तहकीकात में मदद के लिए बुलाया गया है।
गन वायलेंस आर्को के मुताबिक इस साल अब तक अमेरिका में बंदूकों के तशद्दुद से 5,500 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तान में पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्द हमला, 7 हलाक 17 जख्मी। पाकिस्तान के शहर कराची के सदर इलाके में शाहराह फैसल से मुंतसिर कराची पुलिस ऑफिस के पीईओ पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि चौथे ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। ओहदेदारों ने बताया कि 2 पुलिस ओहदेदार समेत 3 अफराद जाँ हो, जबकि 17 जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिन्ना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर जिन्ना हॉस्पिटल ने तस्दीक की है कि 2 पुलिस एहलकार और पुलिस ऑफिस का एक सैनिटरी एहलकार जाँ हो गया। दहशतगर्द उखबी रास्ते से कराची पुलिस ऑफिस में दाखिल हुए, जिसके बाद फायरिंग और जवाबी फायरिंग का तबादला बनने आया। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। जमीन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है 111 फीट लंबा सैयारा, टकराया तो मच जाएगी तबाही, नासा का अलर्ट। खला में ऐसे कई सैयारे हैं जो हर हफ्ते जमीन के बहुत करीब से गुजरते हैं, लेकिन इनमें से सभी जमीन के लिए खतरा नहीं पैदा करते। अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा ने ऐसे सैयारे को मुमकिन तौर पर खतरनाक करार दिया है अगर इनका जमीन से फासला 80 लाख किलोमीटर से कम हो। नासा ने हाल ही में इत्तला दी कि गुज़िश्ता चंद दिनों में 6 सैयारे जमीन के बहुत करीब से गुजरे हैं, हालांकि इनमें से कोई भी मुमकिन तौर पर खतरनाक नहीं थे। हालांकि जमीन के कश्फ फकल के मैदान के सामने आने की वजह से इन सैयारे की सिमत बदल सकती है और वो जमीन की तरफ लपक सकते हैं। अब नासा ने इंकशाफ किया है कि एक और सैयारा जमीन की तरफ बढ़ रहा है। एस्टेरॉयड 2023 नामी सैयारे के CY1 के हवाले से नासा ने ये अलर्ट जारी किया है। इस खतरनाक सैयारे के जमीन के बहुत करीब आने का इम्कान है। अमेरिकी खलाई एजेंसी के मुताबिक इस सैयारे का जमीन से करीब तरीन फासला सिर्फ 1.7 मिलियन किलोमीटर होगा। सैयारा पहले ही जमीन की तरफ आ रहा है, जिसकी रफ्तार 23,967 किलोमीटर फी घंटा है। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंटरनेट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.